सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि फ्यूचर में भी आप इस चैनल के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। 2B स्टेडलर का, 4B स्टेडलर का एंड अप्सरा का 6B मैंने इस ड्राइंग के लिए यूज़ किया है। ये फाइनल ड्राइंग बनी है। अब मैंने आउटलाइंस जो है मेरे रेफरेंस ड्राइंग की चेरी को बना लिया है। इसमें मैंने जो टेक्निक यूज़ की है वो क्रिस क्रॉस टेक्निक यूज़ किया है। मैं वाटर ड्रॉपलेट्स भी आउटलाइन बना ले रहा हूँ कि जब मैं शेडिंग करूँ, मैं दोबारा आऊँ तो मुझे वो विजिबल रहे कि किस एरिया पे मुझे काम करना है। तो ये वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर रियल टाइम में बनाता। अब देखिए मैंने शेडिंग स्टार्ट की दी है 2B पेंसिल को यूज़ करके। जो भी एरिया मेरे डार्क है, डार्क से स्टार्ट करके लाइटर एरियाज की तरफ जा रहा हूँ मैं। और शेडिंग को मैं लेयरिंग टेक्निक भी यूज़ करूँगा, जिसमें मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करूँगा। पहले एक लेयर बनाया, फिर उसको ब्लेंडिंग कर दी दूसरे एरिया में, जो क्रिस देन क्रॉस मेथड बना, तो ब्लेंडिंग ही होती है एक तरह से। तो मैं ऐसे मल्टीपल लेयर बनाऊँगा जब तक कि मेरा वैल्यू अचीव ना हो जाए डार्कनेस का। जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे, मैं जिस रेफरेंस पे काम कर रहा हूँ, वो मेरे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उस चीज़ की, वो डार्कनेस की। वो अचीव करने के लिए मेरे को बार बार वो लेयर को क्रिएट करना है, और तब तक करना भी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। तो मैं लाइटर एरिया की तरफ अभी शेडिंग कर रहा हूँ। ये जहाँ पे दोनों चेरीज टच हो रहे हैं ना, वो एरिया थोड़ा सा आपका शेडो रहेगा, तो वहाँ पे मुझे बाद में आकर थोड़ा डार्क बनाना पड़ेगा। मिडिल पोर्शन जहाँ पे आपने देखे ड्रॉपलेट्स हैं, बीच में शाइनी है, तो वहाँ पे शाइनी क्रिएट होगा। दोस्तों एक और चीज़ है कि मैंने वीडियो ऑन रखा था, बट मेरा बैटरी चार्ज करना भूल गया था कैमरे की, तो इसीलिए ये जो आप डार्क लेयर देख रहे हो, ये बाद में एक्चुअली क्रिएट हो गया मल्टीपल टाइम्स मैंने जो लेयर क्रिएट की। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसी जगह से, और यहाँ पे मैंने फिर से वही डार्कनेस अचीव करने के लिए मल्टीपल लेयर्स बनाते जा रहा हूँ। 2B यूज़ करने के बाद एक लेवल जब डार्कनेस आ जाएगी, मैं उस पर फिर 4B भी यूज़ कर रहा हूँ। 4B, और जहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क और चाहिए 6B यूज़ करूँगा, लेकिन 6B कम यूज़ करेंगे क्योंकि वो पेपर पे होल्ड अच्छे से नहीं करता है, और उसके बाहर भी आप जब ब्लेंड करते हो टिश्यू के यूज़ से तो वो बाहर भी निकल जाता है। तो 2B एंड 4B का ही ज़्यादा यूज़ किया है मैंने, लेकिन डार्कर पोर्शन पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो 6B का ही यूज़ करेंगे। उससे ज़्यादा हायर ग्रेड का ग्रेफाइट यूज़ नहीं किया मैंने इसमें। तो आप देख रहे हो कभी भी मैं ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, एक एक डायरेक्शन में पहले फिर दूसरे डायरेक्शन में। इससे मेरा डार्कनेस एंड लाइट एरिया अचीव हो रहा है। लास्ट में जब मैं ब्लेंड करूँगा इसको तो स्मूथ हो जाएगा, और जिससे कि रियलिस्टिक लुक आएगी। एजेस को भी आपको ध्यान देना है कि एजेस आउटलाइन की तरह नहीं दिखने चाहिए, वो एकदम स्मूथली मर्ज हो जाए जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ उसके अंदर। अब ये मैंने टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू थोड़ा बहुत मेरे को कभी कभी पर्सनली सही भी नहीं लगता, लेकिन इस ड्राइंग के लिए मैंने यूज़ कर लिया है। क्योंकि अगर आपको ग्रेफाइट का कुछ भी थोड़ा सा गिरा हो, आप ब्लेंड कर रहे हो तो उसकी लाइन सी बन जाती है। जहाँ पे मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ वो बन गई थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डार्क करके फिर उसको हटाया है। तो आप किसी भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, सॉरी आप किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हो जो भी आप कंफर्टेबल हो। और सेम मैं अभी भी जो वैल्यू अचीव करनी है, स्मूथ करने के बाद भी मेरे को अगर लगा कि और इसको डार्क होना चाहिए था, तो मैं और ब्लेंडिंग करूँगा बाद में शेडिंग के। तो और भी लेयर्स में क्रिएट कर रहा हूँ। इस ड्राइंग में हम सिर्फ फर्स्ट चेरी को कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता। सेकंड वीडियो में हम सेकंड चेरी को कंप्लीट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे डार्कर पोर्शन वाले को ब्लेंड किया है। अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने ड्रॉपलेट्स के आउटलाइंस बनाई थी वो सारे विजिबल नहीं है, तो मैंने फिर से बनाना स्टार्ट किया है, ताकि जब मैं दोबारा ड्रॉपलेट्स पे काम करने आऊँ तो मुझे पता हो कि ये ड्रॉपलेट्स हैं कहाँ पे। शेडिंग आप फिर भी आप उसके ऊपर से कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी आओ ड्रॉपलेट्स बाद में भी चिप ऑफ करके बन सकते हैं, बट शेडिंग जो एक्चुअल चेरी का चाहिए वो पहले इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस एक गाइडिंग लाइंस बना रहा हूँ ड्रॉपलेट्स की, कि मुझे पता रहे कि कहाँ पे आके मुझे काम करना है ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स की मैं गाइडिंग लाइन अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि जब भी फिर बाद में आऊँ पूरी शेडिंग के बाद तो मुझे पता हो कि ड्रॉपलेट्स को कहाँ बनाना है।
ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट उतने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बनाओ जो कि आपके रेफरेंस ड्राइंग में हो। आपको लगे तो बढ़ा या घटा भी सकते हो एज पर योर एक्चुअल ड्राइंग नीड, जो देखने में अच्छा लगे। तो इसमें बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे और बड़े, सबको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद अभी शेडिंग और करूँगा ताकि मेरे डार्कनेस का वैल्यू अभी भी जो प्रॉपर मुझे अचीव करना है वो आ जाए। उसके बाद मैं ड्रॉपलेट्स पे काम करूँगा, तो चेरी जो है वो फिर रियलिस्टिक लुक लगने लगेगी। ड्रॉपलेट्स का भी एक लाइट और डार्क का फंडा है। जिस तरफ से आप फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट से मानते हो कि लाइट आएगी, तो उस साइड जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो थोड़ा वाइट ज़्यादा दिखेंगे, और जिस तरफ से लाइट बाहर की तरफ निकल रही है वो पोर्शन थोड़ा हल्का सा डार्क रहेगा। तो अभी मैं आप देख रहे हो कि सारे जो आउटलेट्स हैं एजेस पे हैं, बॉडी के अंदर में हैं चेरी के, वो सारे बना रहा हूँ। अभी बेसिकली आउटलाइन ही है सारा, अभी गाइडिंग लाइन के लिए बस। अब ये सारे ड्रॉपलेट्स बन गए गाइडलाइन के लिए। तो अब मुझे जितना डार्कनेस चाहिए वैल्यूज़ के हिसाब से जो रेफरेंस है, फिर से मैंने शेडिंग स्टार्ट कर दी है। 4B 4B के साथ स्टार्ट किया है, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी वहाँ 6B यूज़ करूँगा। जैसा कि बताया था मैंने, 6B या ऊपर के ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं उनका ग्रेफाइट फिर पेपर अच्छे से होल्ड नहीं करता। जब भी आप फिर ब्लेंडिंग करोगे तो वो पेपर के बाहर आएंगी और आपका जो ड्राइंग होगा बहुत मेसी हो जाएगा। तो बीच बीच में मुझे जहाँ लग रहा है कि ड्रॉपलेट्स और होने चाहिए वहाँ पे ड्रॉ भी कर रहा हूँ और शेडिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स के अंदर के वाइट पोर्शन बनाने होंगे उसके लिए मैंने मोनो इरेज़र का यूज़ किया है। दोस्तों सबके पास मोनो इरेज़र होना चाहिए जब आप पेंसिल ड्राइंग कर रहे हो। हमारे पास 3-4 तरह के इरेज़र्स होते हैं, सॉफ्ट इरेज़र होता है, मोनो इरेज़र होता है, इलेक्ट्रिक इरेज़र होता है। तो आपको मोनो इरेज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उससे आपकी पेंटिंग जो है या फिर ड्राइंग जो है इन्हेंस हो जाती है। अभी भी मुझे डार्कनेस का लेवल अचीव करना है। मैं कंटिन्यूअसली लेयरिंग करते जाऊंगा अभी, जब तक मुझे एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए उस लेवल तक मैं ड्राइंग का शेडिंग करते जाऊंगा। बीच बीच में जो ड्रॉपलेट्स का एरिया है चाहे कुछ है, मैं उनका भी ख्याल वैसे नहीं रख रहा। मैं अभी सिर्फ चेरी का डार्कनेस का रख रहा हूँ, तो मैं उनके ऊपर से भी शेडिंग करूँगा। सिर्फ गाइडिंग लाइन जो बनाई थी उससे मुझे पता रहेगा कि मेरे ड्रॉपलेट्स कहाँ थे, बट मैं अभी भी पूरा शेडिंग पे ही मेरा फोकस है। जो सेम क्रिस क्रॉस मेथड था, पहले क्रिस देन क्रॉस मेथड, फ्रॉम वन एक डायरेक्शन में पहले फिर दूसरे डायरेक्शन में, वो है मेथड। लास्ट में जब आप डार्कनेस अचीव हो जाती है तो फिर आप टिश्यू या फिर अदर टूल्स की मदद से आप ब्लेंड कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। थोड़ी सी ड्राइंग स्मूथ हो जाती है जैसे आप ब्लेंड करते हो, आप देख सकते हो शाइनी जो मिडिल का पोर्शन है वो शाइनी आया। देखिए मैंने जो बताया था कि होल्ड नहीं करता, 6B यूज़ किया था, बाहर निकल गया है, तो मैं उसको इरेज करके और ड्राइंग को थोड़ा ठीक कर दूंगा। तो हाई ग्रेड के पेंसिल के साथ ये प्रॉब्लम है, और अगर लोकल क्वालिटी का ही पेंसिल हो तो भी वो इशू होता है। स्टेडलर के पेंसिल्स में मुझे ये इशू थोड़ा कम लगता है। तो जब भी आप ड्राइंग बनाएं आप स्टेडलर का यूज़ कर सकते हैं। पहले अप्सरा की पेंसिल्स में भी मुझे ये इशू नहीं होती थी, बट अप्सरा में आजकल ये प्रॉब्लम होती है। तो शायद होल्डिंग पावर ऑफ द अप्सरा इज़ गोइंग डाउन, और स्टेडलर तो ऑब्वियसली थोड़ा डार्कर और अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो स्टेडलर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हरदम स्टेडलर का ही यूज़ करें और उसके बाद अपनी ड्राइंग को बनाएं। जो भी डार्कर पोर्शन है अभी भी मैं शेडिंग उनके एरिया में कर रहा हूँ ड्रॉपलेट्स बनाने से पहले, कि एक बार मेरा फाइनल डार्क जो मुझे चाहिए जितना एरिया वो आ जाए, और चेरी लगे कि हाँ मेरे चेरी का लुक आ गया है। एक जो स्फेरिकल लुक चाहिए प्रॉपर, जो मेरे रेफरेंस के थ्रू मैं देख सकता हूँ वैसा, तो उसी पर भी काम कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो डार्क एरियाज़ पे अभी पूरा काम कर रहा हूँ। फिर अभी देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में पहले फिर दूसरे डायरेक्शन में मैं शेडिंग कर रहा हूँ ताकि मेरा वो ब्लेंड भी होता जाए, और मुझे जब नीचे के पोर्शन पर भी काम करना हो तो मैं सेम ही टेक्निक यूज़ करूँगा।
first one direction and then in other direction. अब फिर से एक बार ब्लेंड कर रहा हूँ टिश्यू के यूज से। अब लगभग आप देखोगे ना तो एक डार्कनेस का लेवल आ गया। अब मैंने मोनो इरेजर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी मेरे ड्रॉपलेट्स थे उनका वाइट जो पोर्शन होगा, इधर से लाइट आ रही है, उस एरिया का मैं अभी ग्रेफाइट को चिप ऑफ करूँगा और कर रहा हूँ। जो देख रहे हो आप, हर ड्रॉपलेट के जिस एरिया को मैं, जैसे फॉर इस ड्राइंग में मैंने लेफ्ट का माना है कि लाइट आ रही है और रेफरेंस में भी वो लेफ्ट से ही लाइट आ रही है, तो उस एरिया में मेरा चिप ऑफ कर रहा हूँ अभी। और ये सारे ड्रॉपलेट्स के लिए कर लेना है मुझे पहले, दोबारा शेडिंग करने से पहले। जो भी ड्रॉपलेट्स हैं उनके शेडिंग से पहले मुझे सारे ग्रेफाइट को चिप ऑफ कर लेने हैं। एजेस पे जो हैं, चेरी के एजेस पे जो ड्रॉपलेट्स है, पानी का पूरा लेयर टाइप का है, वो बना रहा हूँ मैं उस पर। अब ये जो मैंने अभी चिप ऑफ किया, आप देखिए बीच में डार्क है, थोड़ी सी लाइट हल्के से पीछे से निकल गई थी, इसलिए वहाँ पे वो लाइन आई है। तो ड्रॉपलेट्स का इफेक्ट देने के लिए आपको ऐसे ही ड्राइंग करनी पड़ेगी कि एक तरफ से लाइट आई, दूसरी तरफ से निकल गई, बीच में डार्क पोर्शन आता है। छोटे ड्रॉपलेट जो आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे से, जब किसी भी फ्रूट पे पानी रहता है तो छोटे छोटे से भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस को ज़रूरी नहीं है इसमें आपको कंपेयर करना, आप अपने मर्जी से भी जितना लगे आप बना सकते हो वो ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे ये बहुत सारे होंगे, ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में है, इसलिए सारा ड्रॉ करना होगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और अगले पार्ट में भी आप देखोगे कि मैं दोनों ही चेरी का प्रॉपर सेम टेक्निक से ब्लेंडिंग एंड शेडिंग करके कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको फिर से दोबारा जब भी आप कोई शेडिंग कर रहे हो इस टाइप की तो कोई इशू ना हो। और आपको लगता है कि मेरे से कुछ सवाल पूछने चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और फ्यूचर रेफरेंस की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो। मैं आगे बहुत सारी और वीडियोस डालूंगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मेरी, मैं वाटर कलर पेंटिंग पोर्ट्रेट्स की भी डालूंगा, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस जो हैं मैं वीक में डालता रहूँगा। तो मोस्टली मैं वीक में जो डालूंगा वीडियो वो सैटरडे या संडे को डालूंगा। तो आप देख सकते हैं अब मैंने पेंसिल से शेडिंग स्टार्ट कर दिया उन ड्रॉपलेट्स की, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा था ड्रॉपलेट्स। अब ये जो आप देख रहे हो, मैंने एक प्लास्टिक की शीट यूज़ की है, उस पर हैंड को रेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो मेरा ग्रेफाइट है वो मेरे हाथ से फैल ना जाए। तो इसके लिए या तो आप पेपर यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ और भी, जिससे कि आपका डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट में ना आए आपके पेपर से। तो ये आपको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारी ड्राइंग्स ख़राब हो जाती हैं और आपको फिर से उस पर काम करना पड़ता है। तो ये मोस्टली सब लोग ही यूज़ करते हैं, आपको भी यूज़ करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस फर्स्ट चेरी का ऑलमोस्ट 90% मैंने अचीव कर लिया है। जो भी पोर्शन है उस पर अभी काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से जो शाइनी एरिया है आपको एकदम प्रॉपर दिख रहा है कि शाइन हो रहा है, और उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स हैं। अभी भी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि और शेडिंग होनी चाहिए या फिर जहाँ पे ड्रॉपलेट्स को और बनाना चाहिए, एनहेंस करना चाहिए, मैं वहाँ पे दोबारा जाके भी कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राइंग यही होना चाहिए कि मेरा फाइनल रिजल्ट अच्छा हो। तो शेडिंग मुझे जब किसी भी स्टेज ऑफ द ड्राइंग लगे कि मेरे को फिर से शेडिंग करनी है उस पोर्शन में, तो आप जा सकते हो और करनी भी चाहिए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि किसी एरिया में थोड़ा सा और डार्कनेस चाहिए, तो मैं फिर वहाँ पे जाके अभी भी शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ऑब्वियसली 6B एंड 4B का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। 2B आप इनिशियल लेयर्स के लिए करोगे, दो चार लेयर बनाओगे, फिर एक लेवल ऑफ डार्कनेस आ जाएगी, उसके बाद 4B एंड 4B के बाद फिर 6B एंड 4B का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो।
अगर 4B का यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल लेयर बना रहे हो, तो होल्ड करेगा पेपर में, बाहर नहीं आएगा। तो आप 4B का भी यूज़ धीरे धीरे करके, लेकिन उसमें आपको फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके लेयर्स और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे आपको।